अस्सलामुअलैकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इनसाइडर ट्रेडिंग और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। तो सबसे पहले इस हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स उनमें सबसे पहले बरशेन एलपीजी है जो 6 जुलाई को अपनी बोर्ड मीटिंग कर रही है और मार्च 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अर्निंग्स अनाउंस करेगी। तवक्को की जाती है कि 65 से 70 करोड़ रुपए तक की सेल्स और 50 से 75 पैसे की ईपीएस अनाउंस की जाएंगी। इससे पिछले हफ्ते भी बरशेन एलपीजी ने अपनी बोर्ड मीटिंग की थी और दिसंबर 2020 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपनी अर्निंग्स अनाउंस की थी। 7 जुलाई को चकवाल स्पिनिंग है जो अपने सितंबर 2020 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अर्निंग्स अनाउंस करेगी। 8 जुलाई को मियाँ टेक्सटाइल है जो जून 2021 में ही ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेगी। लेकिन दोनों मियाँ टेक्सटाइल और चकवाल स्पिनिंग डिफ़ॉल्टर्स लिस्ट पे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इस वक्त। और सबसे आखिर में सुई सदर्न गैस कंपनी है जो 10 जुलाई को अपनी अर्निंग से मुतल्लिक बोर्ड मीटिंग कर रही है, लेकिन जून 2019 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर और साल से मुतल्लिक अनाउंसमेंट करेगी। तो इस वक्त काफ़ी पीछे चल रही है अपनी अर्निंग से मुतल्लिक ये कंपनी। तो ये थी अर्निंग अनाउंसमेंट्स और अब वो कंपनीज जो डिविडेंड की अदायगी कर रही हैं और इस हफ्ते के दौरान उनका एक्स डिविडेंड डेट है। तो सिर्फ एक ही कंपनी है कोटद्दू पावर जो ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी और 10.91% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको खरीदने की आखिरी तारीख 8 जुलाई यानी जुमेरात है और 9 जुलाई से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। तो आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। उनमें सबसे पहले सेल साइड की ट्रांजैक्शंस में कोलगेट पामोलिव है जिसमें तस्लीमुद्दीन अहमद साहब ने 1000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 2.54 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। तो सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है और साल के शुरू से अब तक किसी भी इंसाइडर की तरफ से ये पहली ट्रांजैक्शन है कोलगेट पामोलिव में। पाइनियर सीमेंट में वकार नईम साहब ने 25,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 3.2 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है। ये भी सिग्निफिकेंट अमाउंट है एक। इससे पहले मई में एक और जमाल नसीम साहब ने भी इस कंपनी के शेयर्स फरोख्त किए थे। तकरीबन 6.2 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की थी उस वक्त और वो ट्रांजैक्शन भी तकरीबन इसी रेट पे हुई थी यानी 127 128 रुपए के रेंज में अमल में आई थी। पाक डेटा कॉम में बासित वहीद साहब ने मजीद 93,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। 6.81 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है। इससे पहले पिछले हफ्ते में भी जो एक और ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई थी उसमें उन्होंने 32,000 शेयर्स फरोख्त किए थे। तकरीबन 2.4 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट उस वक्त की थी। सिद्दीक सन टिन प्लेट में अब्दुल वहाब साहब ने 10,000 शेयर्स फरोख्त किए। 1,90,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा रहमा इब्राहिम साहिबा ने 5 लाख शेयर्स फरोख्त किए हैं। 9.64 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। तो हम ये वाजे नहीं है कि रहमा इब्राहिम जो कि एज अ स्पाउस मेंशन की गई हैं रिपोर्ट में, वो अब्दुल वहाब साहब से रिलेटेड हैं या किसी और डायरेक्टर से रिलेटेड हैं। उसके अलावा सिद्दीक सन टिन प्लेट में साल के शुरू से अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो इनसाइडर्स की तरफ से वो सारी की सारी सेल साइड की ट्रांजैक्शन है। फरवरी में आलिया सज्जाद साहिबा ने 7.8 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे इस कंपनी के। उसके अलावा जनवरी में अब्दुल रहीम साहब ने 103 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे इस कंपनी के तकरीबन 18 से 20 रुपए की रेंज में। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं वो सेल साइड की हैं और सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन हैं काफ़ी। अब्बास शुगर में जहांगीर सिद्दीकी एंड सन्स जो उनके एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उन्होंने 2,20,000 शेयर्स फरोख्त किए हैं। तकरीबन 75.9 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है। ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। इससे पहले मई और जून में ज़करिया उस्मान साहब ने इस कंपनी में तकरीबन 4.8 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे। तो ये जो वो ट्रांजैक्शन थी तकरीबन 375 से 390 रुपए की रेंज में थी और ये जो ट्रांजैक्शन है 345 रुपए के आसपास हुई है। क्लोवर पाकिस्तान में पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। फॉसिल एनर्जी जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 2.3 मिलियन शेयर्स फरोख्त किए हैं। 149.8 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है। ये जो ट्रांजैक्शन है NDM यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है ये भी। और सेल साइड की आखिरी ट्रांजैक्शन जो है वो BIPL सिक्योरिटीज़ में है जिसमें बैंक इस्लामी पाकिस्तान ने जो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने अप्रैल में अनाउंस किया था कि वो अपना
जितना भी स्टेक है तकरीबन 77% कंपनी का स्टेक जो था वो AKD सिक्योरिटीज़ को फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं। तो अब वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई है और उन्होंने तकरीबन 77 मिलियन शेयर्स जो हैं अपने 8.60 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से AKD सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये ट्रांजैक्शन का जो साइज़ है वो तकरीबन 663 मिलियन के आसपास है। इस वक्त जो मार्केट में BIPL सिक्योरिटीज़ का शेयर है वो तकरीबन 24 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अब बाई साइड की ट्रांजैक्शंस उनमें सबसे पहले फौजी फर्टिलाइज़र में सैयद नवीद हैदर साहब ने 2000 शेयर्स खरीदे हैं, 2,13,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते भी सैयद नवीद हैदर ने तकरीबन 1,07,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी इस कंपनी में। उसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र में साल के शुरू से अब तक किसी भी इंसाइडर की जानिब से कोई ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई। पाकिस्तान सिंथेटिक में याकूब हाजी करीम साहब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, 3,76,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मार्च से अब तक याकूब फैमिली की तरफ से ओवरऑल तकरीबन 218 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है इस कंपनी में, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है। तो अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये जो अभी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हुई है वो काफ़ी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा कोहिनूर एनर्जी में बहुत सारे एग्जेक्टिव्स ने शेयर्स खरीदे हैं। ओवरऑल ट्रांजैक्शन जो है तकरीबन 4.2 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन है और 30 रुपए फ़ी शेयर के हिसाब से ये ख़रीदारी की गई है, जबकि मार्केट में ये रेट जो है तकरीबन 36 रुपए का है इस वक्त कोहिनूर एनर्जी का। मेरा ख्याल है कि ये ट्रांजैक्शन जो है जिस तरह एम्प्लॉयज़ को कंपनीज अपने ऑप्शंस देती हैं स्टॉक ख़रीदने के लिए डिस्काउंटेड रेट पे, तो उससे रिलेटेड है। और ये जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं उन्होंने अपने ऑप्शंस को एक्सरसाइज किया है और डिस्काउंटेड रेट पे ये शेयर्स ख़रीदे हैं कंपनी के। उसके अलावा इस्माइल इंडस्ट्रीज़ में मोहम्मद इस्माइल साहब ने 1900 शेयर्स खरीदे हैं, 7,91,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी में साल के शुरू से अब तक किसी भी इंसाइडर की तरफ से कुछ इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं है। तारिक गिलास में मोहम्मद बेग साहब ने 47,000 शेयर्स खरीदे हैं, 4.94 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। इससे पहले जनवरी में मोहम्मद बेग साहब ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, तकरीबन 2 मिलियन रुपए की ट्रांजैक्शन थी उस वक्त। EFU लाइफ इंश्योरेंस में EFU जनरल इंश्योरेंस जो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने तकरीबन 41,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं, 8.46 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है मजीद। इससे पहले जनवरी और अप्रैल के दौरान जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है 67 मिलियन रुपए की तकरीबन EFU जनरल इंश्योरेंस की तरफ से, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट में की ट्रांजैक्शन रही है। बैंक अल फलाह में भी एक मेजर ट्रांजैक्शन हुई है। अब्दुल्ला मंसूरी साहब ने 3 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 94.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। और उसके अलावा साल के शुरू से अब तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक अल फलाह में हुई हैं वो सारी की सारी छोटी छोटी नौयत की ट्रांजैक्शंस रही हैं, कोई भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं थी। जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी में जहांगीर सिद्दीकी एंड सन्स जो एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर हैं उन्होंने 7.1 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 154 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। काफ़ी मेजर अमाउंट की इन्वेस्टमेंट है और साल के शुरू से अब तक पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है इस कंपनी में। TPL इंश्योरेंस में TPL कॉरपोरेशन जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 8.8 मिलियन शेयर्स खरीदे हैं, 278 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये ट्रांजैक्शन जो है NDM यानी निगोशिएटेड डील मार्केट में हुई है। उसके अलावा कुछ दिन पहले TPL इंश्योरेंस ने अनाउंस किया था कि फ़िनलैंड की एक कंपनी है जो कि दिलचस्पी रखती है TPL इंश्योरेंस में कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हो सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन NDM में हुई है वो उसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। और सबसे आखिर में वेव सिंगर में मोहम्मद ज़फ़र हुसैन साहब ने राइट शेयर सब्सक्राइब किए हैं, 568 राइट शेयर्स को सब्सक्राइब किया है, 8,520 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल इंसाइडर्स की तरफ से जो राइट शेयर सब्सक्राइब किए गए वो पिछले हफ्ते रिपोर्ट किए गए थे। तकरीबन 680 मिलियन रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट थी और मेरा ख्याल है कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस थी जो कि उस वक्त रिपोर्ट नहीं हुई थी और अब रिपोर्ट की जा रही हैं। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।